Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important video for the RBI Grade B aspirants. जी हाँ, अगर आपका सपना है RBI Grade B 2023 क्रैक करना, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। और इस वीडियो में आज हम फेज 1 के बारे में ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट कवर करेंगे रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन, एग्जाम पैटर्न एंड ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो प्लीज एंड तक बने रहिएगा। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले प्लीज डू डाउनलोड आवर अड्डा 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द चैट बॉक्स, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। डाउनलोड इट एंड चेक आउट द वेरियस फ्री कंटेंट दैट वी आर ऑफरिंग। मोर ओवर, कोई भी कोर्स आप बाई करें तो हमेशा ऐप के थ्रू करें, बिकॉज यहां आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलता है। तो ऑलवेज इंश्योर व्हेन यू बाय इट फ्रॉम द ऐप। एंड जल्दी से वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको दबा दो। उसी के बराबर में बेल आइकन है, उसको भी दबा दो। एंड साथ में छोटा सा जो लाइक का बटन है उसको भी प्रेस कर दो, ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहें। दोस्तों, एक लास्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अभी हमारी डबल वैलिडिटी चल रही है ऑन ऑल दी महापैक्स। तो आप ये कोड यूज कर सकते हैं Y581 टू गेट द डबल वैलिडिटी एंड 78% डिस्काउंट। तो ऐप से बाय कीजिएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट वहां से मिलता है। तो यूज द कोड Y581 फॉर द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखो, मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी, क्योंकि प्रिपरेशन एक ऐसा एस्पेक्ट है जहां सिर्फ कंटेंट से ही काम नहीं बनती, एक राइट अप्रोच भी चाहिए होती है। एंड जाने अनजाने में हम बहुत कुछ सही भी करते हैं, बहुत कुछ गलत भी करते हैं। और अगर ये जो एग्जाम है रेगुलेटरी का, ये नहीं, कोई भी रेगुलेटरी का एग्जाम हो, तो उसमें एक अप्रोच बहुत ज्यादा सही होना बहुत जरूरी है। तो उसी के एस्पेक्ट से रिलेटेड मैं बहुत क्रूशियल वीडियोस, दो इंपॉर्टेंट क्रूशियल वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आया हूं दोस्तों। पहली है 5 डेडली मिस्टेक्स दैट यू कमिट इन दी प्रिपरेशन। तो ऐसी गलतियां आप ना करें, तो पहले ये समझना जरूरी है कि क्या क्या गलती हम करते हैं। तो पहले ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको देखिए। इसके बाद इसी से रिलेटेड आपकी प्रिपरेशन रिलेटेड, स्टडी प्लान रिलेटेड जो वीडियो है वो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, द 60 डे स्टडी प्लान। दोनों ही वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट लगेंगी जब आप इसको देखेंगे। तो प्लीज इंश्योर आप इन वीडियो को देख लें। और इसी का एक हमारा आप ये बात कर सकते हैं कि कंटिन्यूएशन में दिस इज पार्ट 3, जिसमें आज हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे द राइट स्ट्रेटेजी फॉर फेज 1। और कल मैं आपके लिए लेके आऊंगा द राइट स्ट्रेटेजी फॉर फेज 2। तो एक एक करके सारी चीज, हम सारी परत आरबीआई की खोलेंगे। तो प्लीज इंश्योर आप ये वीडियोस मिस ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपकी प्रिपरेशन में। तो दोस्तों देखो, फेज 1 एंड फेज 2 आपका एग्जाम जो डिवाइडेड है वो फेज 1 फेज 2, और यही दोनों कहीं ना कहीं एक तरह से सबसे टफ फेजेस हैं। क्योंकि इंटरव्यू स्टेज, टू बी ऑनेस्ट, प्रिपरेशन आपकी कहीं ना कहीं यहां से हो जाएगी, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने होते हैं, कुछ मॉक्स देने होते हैं, तो वो एक अलग फेज हो जाती है। बट कहीं ना कहीं अगर हमने यहां अच्छे से मेहनत कर ली तो हमारी सिलेक्शन ऑलमोस्ट श्योर हो जाता है। तो एक आपका फेज 1 आता है, देन देयर इज फेज 2। तो फेज 1 देखिए, आज हम सिर्फ फेज 1 के बारे में बात करेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अब आपका फेज 1 का एनालिसिस देता हूं। देखिए, फेज 1 जो है आपका एग्जाम में 4 सेक्शन है, आप लोगों को भी पता है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए। अब बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो हमेशा एक बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ का देखो ट्रेंड जो रहा है वो बहुत ही ज्यादा वेरिएबल रहा है। आप अगर देखें 2019 से अगर मैं बात करूं, या 2019 से पहले 2018 की बात करूं, तो वहां पे कट ऑफ जो है वो काफी कम रहती थी, अराउंड, हमला कम तो नहीं बट अराउंड 100 के आसपास। उससे पहले 17-16 अगर मैं सारे अटेम्प्ट्स काउंट कर लूं तो 100 के नीचे ही रहती थी। देन 2019 में सडनली पेपर का लेवल बहुत ईजी आया एंड इट जंप टू अराउंड 120 प्लस। देन 2021-20 में कोविड था तो एग्जाम हुआ नहीं। 21 में पेपर का लेवल एकदम सडन, देयर वाज अ चेंज इन पैटर्न एंड द पेपर लेवल वाज आल्सो वेरी डिफिकल्ट। तो कट ऑफ फेल डाउन टू 66। और इस साल 2022 में जो था उस अगर हम बात करें, कट ऑफ और भी नीचे आई 63। तो सर ये तो था कट ऑफ का एनालिसिस। क्या हमें कट ऑफ पे ध्यान देना चाहिए? टू बी ऑनेस्ट मैं कहूंगा नहीं। मार्क माय वर्ड्स, कट ऑफ एक बेयर मिनिमम मार्क्स होते हैं यार। अगर आप वो टारगेट लेके चल रहे हो ना, तो आप इस एग्जाम के लिए राइट अप्रोच नहीं रख रहे। आपको हमेशा सोच के चलना है कि मुझे हर सेक्शन में मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करनी है। अगर कोई भी बच्चा, सपोज लास्ट ईयर का मैं 2022 का बात करूं, तो जीए में जो टॉपर था उसके अराउंड 72.5 मार्क्स थे, इफ आई एम करेक्ट, क्योंकि मैंने उससे ज्यादा मार्क्स देखे नहीं। तो 72.5 अगर कोई और ला सकता है तो आप भी ला सकते हो विद द राइट अप्रोच। कोई और कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। और आपको, यू शुड ऑलवेज एम हायर। जमीन पे नजर रखोगे तो फिर क्या ही उड़ोगे। तो अगर उड़ना है तो ऑलवेज एम हायर। बट यहां पे स्मार्टनेस भी अपने को लानी है, हर चीज नहीं करनी। आपका फेज 1 अगर मैं बात करूं, फेज 1 बहुत सारे बच्चे कहते हैं फेज 1 टफ है, कुछ कहते हैं फेज 2 टफ है। अगर मैं यहां पे आपको एनालिसिस दूं दोस्तों कि हाँ,
एक मेजर एलिमिनेशन जो होता है वो फेज 1 में होता है, बट फेज 2 में अगर आप देखो कि हर कोई आपके ही लेवल का एक कंपटीशन है, तो अगली फेज भी बहुत ज्यादा टफ होती है। लेकिन यहाँ पे मैं फेज 1 पे अगर अपनी रिसर्च को कंस्ट्रेन करूं तो देखो आपका यहाँ पे 4 सेक्शन होते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स। में इसको बोलूंगा, जनरल अवेयरनेस बोलना है, आप करंट अफेयर्स बोलना है, आप जो बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। देखिए ये जो है ये आपका 60 मार्क्स का है, ये आपका क्वांट जो है वो 30 मार्क्स का है, रीजनिंग आपका 60 मार्क्स का है, इंग्लिश अगेन 30 मार्क्स का है एंड करंट अफेयर्स 80 मार्क्स का है। एक जनरल आइडिया अगर मैं दूं तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो हो सकता है वो आपके लिए करंट अफेयर हो सकते हैं, एक जनरल अगर मैं बात करूं। बाकी आपका इंडिविजुअल लेवल पे जिसमें आपको, क्योंकि हर बच्चे की अपनी एक प्रेफरेंस रहती है, कोई रीजनिंग में अच्छा है, कोई क्वांट में, कोई इंग्लिश में, कोई इन तीनों में अच्छा है। मेरा एक दोस्त था वो कभी करंट अफेयर नहीं करता था एंड ही क्रैक्ड ऑलमोस्ट एवरी टाइम, थ्राइस ही हैज अपीयर्ड फॉर, मैं पुरानी बात कर रहा हूं 2015, 16, 17 की, ठीक है। तो उस टाइम पे वो सिर्फ इन तीनों सेक्शंस के दम पे ही वो क्वालिफाई कर लेता था, वो करंट अफेयर ज्यादा देखता ही नहीं था। बट ऐसा आज की डेट में भी पॉसिबल है, ट्रस्ट में, क्योंकि कट ऑफ 66 जा रही है और तीनों का वेटेज मिला के कितना हो जाता है 120। तो अगर आपका ये 3 अच्छे हैं तो ट्रस्ट मी, बट ऐसा बहुत रेयरली होता है कि कोई बच्चा इनमें अच्छा हो, बहुत ज्यादा एक्सीलेंट, बट इसमें ना हो, ठीक है। तो आप कहां देखो, आपको एक्स्ट्रा एम्फेसिस की अगर मैं बात करूं तो मैं यही कहूंगा, देखो दोस्तों ये तो आपके इंप्रूव होंगे प्रैक्टिस से, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, और ये आपका इंप्रूव होगा रिवीजन से। तो यहां पे आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि इन 3 पे आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो और इसमें आप जितना ज्यादा रिवीजन करो, आपकी जर्नी कहीं ना कहीं उतनी सिंपल होती जाएगी, ठीक है। तो आप बात कर लें प्रिपरेशन की, आई थिंक फेज 1 के रिगार्डिंग जो एनालिसिस में आपको दे सकता था, जनरली जो आपकी क्वेरीज आती है कि सर कट ऑफ वगैरह, डू नॉट फोकस ऑन कट ऑफ, ट्राई टू मैक्सिमाइज योर स्कोर। हो सकता है किसी का, अगर मैं बात करूं कि रीजनिंग वीक है, तो वो क्वांट रीजनिंग, मतलब वो फिर रीजनिंग में ये इंश्योर करे कि कट ऑफ, फिर कट ऑफ, आप देखो कट ऑफ अगेन है, क्या पता, क्योंकि आरबीआई के पेपर में हमेशा एक सरप्राइज एलिमेंट रहता है दोस्त। तो हो सकता है इस बार वो पेपर बहुत ईजी कर दे तो कट ऑफ हाई चली जाए, हो सकता है पेपर और भी टफ कर दे तो कट ऑफ और भी लो चली जाए, यू नेवर नो अबाउट द कट ऑफ। तो ट्राई टू एंश्योर कि आप देखो, रीजनिंग का एक जो जनरल पैटर्न रहता है कि यहाँ पे आप आराम से 20 से 25 क्वेश्चन कर सकते हो, तो एक स्टैंडर्ड पैरामीटर यहाँ पे आप मेंटेन रखो, कट ऑफ, बेयर मिनिमम कट ऑफ मत देखो। सिमिलरली क्वांट में एटलीस्ट 10 क्वेश्चन डुएबल होते हैं, तो ये आदत बना लो कि 10 से 15 आप क्वेश्चन एटलीस्ट कर पा रहे हो अच्छे लेवल के, अच्छे लेवल के। सिमिलरली इंग्लिश में एक अच्छा स्कोर जो हो सकता है वो 20+ हमेशा ही अच्छा स्कोर हो सकता है, 25 भी कर सकते हो इवन आप, तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। और इवन करंट अफेयर्स में 45+ इज ए डुएबल स्कोर, इवन 40+ इज ए डुएबल स्कोर। तो अगर मैं काउंट करूं, क्वांट 10, रीजनिंग 20, 30 मार्क्स से हो जाते हैं, 40 यहाँ पे हो जाते हैं 70, और इंग्लिश में 20, तो 90 मार्क्स तो बेयर मिनिमम लेवल ऑफ पेपर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो एक बेयर मिनिमम आप अप्रोच रखो कि इतना स्कोर, इससे ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करनी है। दो स्कोर अप्रोच तो यही रखनी है कि आप मैक्सिमम स्कोर करो हर सेक्शन में। यहां वो जो 72.5 वाली अप्रोच है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं एक एक लेवल पे, अगर हम बात करें प्रिपरेशन पे, आई थिंक मैंने आपको एनालिसिस दे दिया है, तो अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन एंड सोर्सेस की। तो अगेन मैं अपनी वीडियो को थोड़ा सा डिकोड नहीं, डिवाइड करूंगा फॉर 2 टाइप ऑफ एस्पिरेंट्स। एक वो जो बेसिक लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो फर्स्ट टाइमर्स है, एक वो जो एडवांस लेवल पे है, ऑलरेडी पीओज वगैरह लिख चुके या इस एग्जाम को भी ऑलरेडी पहले दे चुके। तो देखो दोनों की अप्रोच मैं यहाँ पे डिफरेंट रखूंगा। बेसिक वालों के लिए मैं कहूंगा कि आपको कंटेंट पहले समझना होगा। हमारे बहुत सारे डेडिकेटेड मेंटोर्स हैं आपके, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स के सभी के। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनकी वीडियोस से चेकआउट कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक किस में इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे क्वांट है, क्वांट में आप मेजरली आपको अगर मैं बात करूं डाटा इंटरप्रिटेशन के ऑलमोस्ट 2, मतलब अराउंड 8 से 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं 2 डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चंस क्या, एक पैराग्राफ टाइप आते ही हैं। सिमिलरली मेजर चांसेस हैं कि आपको जो नंबर सीरीज होती हैं, एरर स्पॉटिंग वगैरह, वो वहां पे आपको देखने को मिल सकती हैं, मिलती हैं जनरली। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमें पता है, लेकिन उनके लिए आपको बेसिक्स वगैरह अगर आपको करना चाहते हैं तो जल्दी से कर लो। इसके लिए आप कोई भी एक स्टैंडर्ड सोर्स अगर आप चाहो तो यूज कर सकते हो। मार्केट में बहुत सारी स्टैंडर्ड सोर्स है, कोई भी पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस या उससे बेहतर लेवल के आप सोर्स अगर फॉलो कर रहे हो, दैट इज वेल एंड गुड, ठीक है। मैं कोई भी नेम नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। बेसिक लेवल पे अगर आप चाहो तो हमारी एस क्वांट्स की भी बुक आती है, आप वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एडवांस लेवल पे जो बच्चे हैं, या चलो मैं एक एक करके बुक सोर्सेज भी थोड़ा सा बता देता हूं। क्वांट्स में आप चाहो तो बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, उनकी बुक्स यूज कर सकते हो। हमारी आप चाहो एक बेसिक लेवल के लिए, बेसिक कॉन्फिडेंस लेवल के लिए, नॉट फॉर द रियल एग्जाम लेवल, एक बेसिक कॉन्फिडेंस लेवल के लिए आप क्वांट में एस क्वांट्स की आप हमारी बुक आती है, आप उसको यूज कर सकते हैं। रीजनिंग में अगर मैं बात करूं
तो यहाँ पे आप चैंपियंस रीजनिंग करके आती है हमारे सौरभ सर की, चैंपियंस रीजनिंग बाय सौरभ सर, आप उसको यूज कर सकते हैं, काफी अच्छे लेवल की बुक है, ठीक है। उसके बाद अगर इंग्लिश में बात करूं तो इंग्लिश में बहुत सारी बुकें हैं, तो किसी पब्लिकेशन का मैं नाम नहीं लूंगा, बट कहीं ना कहीं आप रूल्स एंड ग्रामर्स अगर आप समझ जाएंगे तो आप डायरेक्टली मॉक्स भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारे यहाँ पे डेडिकेटेड मेंटोर्स हैं, आप उनकी गाइडेंस ले सकते हैं, वो यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। करंट अफेयर के रिगार्डिंग मैं अभी थोड़ा सा सेपरेटली बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर इन तीनों की बात करें तो जो बेसिक लेवल पे हैं बच्चे वो ये अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, और इसके साथ साथ उनको मॉक्स, तो यानी कि देखो जो बेसिक लेवल पे है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाले, और अगर उन्हें लगता है कि जो मैंने पीछे मार्क्स बताए अगर उतने बन रहे हैं तो दे कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद मॉक्स। तो पहले सबसे पहले अपनी लेवल ऑफ प्रिपरेशन को चेक करो कि हम किस लेवल पे हैं अभी करंटली। अगर मेरे उतने नंबर्स बन रहे हैं तो मैं सीधे डायरेक्टली मॉक्स, डेली बेसिस पे भी अगर मॉक लगाओगे ना बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, ट्रस्ट मी। देन जो बच्चे एडवांस लेवल पे, इनके लिए मैं कोई बुक सोर्स नहीं बोलूंगा, इनके लिए कोई बुक सोर्स नहीं है, इनके लिए सिर्फ एक ही चीज है, जितने मॉक्स हो उतने मॉक्स लगाओ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सर कौन से मॉक्स लगाएं? तो बेटा सिंपल सी चीज है, जो भी आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो कोई भी लगाओ यार, मार्केट में बहुत सारी स्टैंडर्ड है, आप ये इंश्योर करो कि आप वहां टॉपर्स में आओ, आपका परसेंटाइल बहुत अच्छा बने, ठीक है। डजेंट मैटर, हर जगह कुछ कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ खराब होते हैं, बट गो विद एनी ऑफ द मॉक्स। और बेटर है, इवन आपको बेसिक लेवल अगर बुक्स देखनी पड़ रही है तो अगर कहीं आपको सेक्शनल टेस्ट मिल जाए तो सेक्शनल टेस्ट से डायरेक्टली प्रैक्टिस करो। यहां पे भी मैं बोलूंगा दोस्तों, अगर आपको सेक्शनल टेस्ट मिल जाए तो प्लीज गो विद द सेक्शनल टेस्ट, बुक्स की बजाय आप सेक्शनल टेस्ट लगाओ, क्योंकि हमें 30 में से, अगर आप सोचो 30 में से 30 ले आओगे पूरी बुक सॉल्व करके भी, नॉट पॉसिबल। लिख के दे सकता हूं, इवन क्वांट्स में अगर मैं बोलूं 20 से ऊपर तो ह्यूमनली काइंड ऑफ इम्पॉसिबल हो जाता है, हार्डली मुश्किल से 30-40 बच्चे ही 20 से ऊपर स्कोर कर पाएंगे जो करंट लेवल है, शायद इतने भी ना कर पाए। बट एक अच्छा स्कोर क्या हो सकता है जहां मेजरली बच्चे करेंगे, वो 15 से 20 के या 15 से ऊपर भी आप ला रहे हो, दैट इज अ गुड स्कोर। जो करंट लेवल है उसके हिसाब से बता रहा हूं, 15 भी आसान नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप सेक्शनल से इंप्रूव कर सकते हो तो गो विद द सेक्शनल, ठीक है। तो एडवांस और बेसिक लेवल पे दोनों को मैंने बता दिया है। बुक्स आर जस्ट टू मेक यू कंफर्टेबल, जो आपको रियल ग्रोथ मिलेगी वो मिलेगी मॉक्स से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा करंट अफेयर्स के बारे में। तो देखो दोस्तों, करंट अफेयर्स के बारे में मैं सिंपल एक ही चीज बोलूंगा बहुत सारे मेंटोर्स हैं, वो बताएंगे 6 महीने, 9 महीने, 10 महीने, वट एवर द थिंग इज। फेज 1 के लिए देखो क्लियर बोल रहा हूं, क्योंकि जनरली कोई इतनी हिम्मत करता नहीं है, हर कोई सेफ साइड खेलना चाहता है, लेकिन थिंग इज अगर हम मेंटोर होकर आपको क्लियर गाइडलाइंस नहीं दे सकते तो फिर हमारे मेंटोर होने का फायदा क्या है। तो अगर आप ओवर द ईयर्स, जो मेरा एनालिसिस कहता है टॉपर से बात करने के बाद, वो कहता है कि भैया देखो 3 से 4 महीने के करंट अफेयर्स वुड बी गुड, एटलीस्ट 4 महीने के। देखो आरबीआई ये बैंकिंग एग्जाम का एक तरह से वी कैन से किंग साइज एग्जाम है, तो 4 महीने तो आपको यहाँ पे करने ही चाहिए। अब वो कौन से 4 महीने होने चाहिए आपके एग्जाम के, तो वो भी दोबारा से रिपीट कर देता हूं, तो पिछली एक वीडियो में मैंने बताया हुआ है, दोबारा से रिपीट कर देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है जून, मई, अप्रैल, ये 3 महीने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट 60 से 70% क्वेश्चन आपको इन्हीं 3 महीने में से मिलेंगे, 60 से 70%। फर्दर आप जाइए मार्च के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्च, ठीक है। ये 4 महीने अगर आप कर लें तो फोकस ऑन रिटेंशन। मैं देखो पहले बता रहा हूं, यहां पे आपका 70 से 80% कवरेज मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी। लेकिन हमें 100% चाहिए भी नहीं, हमें सिर्फ ये 70% अगर हम एक्यूरेटली कराए तो, और मे भी पॉसिबल हो सकता है यार, इसके साथ साथ आप यूनियन बजट, इवन अदर सोर्सेज भी करेंगे, आरबीआई नोटिफिकेशन भी करेंगे, तो ये जो कवरेज है 80-90% तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दिस वुड बी मोर देन एनफ फॉर योर सिलेक्शन, और अच्छे नंबर से सिलेक्शन के लिए इतना सही है। अगर टाइम बचता है, अगर इतना याद हो गया, देन गो विद द फैब प्रिपरेशन एंड जैन, मतलब रिवर्स ऑर्डर में जाओ, ठीक है। और यहां पे एक और चीज बोलना चाहूंगा, जो बच्चे बहुत सारी पूछते हैं सोर्सेस के बारे में, तो सोर्सेस के बारे में भी मैं बहुत ब्लंटली बोलूंगा, ठीक है। सोर्सेस आप
अगर मैं 2022 के टॉपर के बारे में बात करूं तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड सोर्स बताई हुई थी और उन्होंने ये भी बोला था कि अड्डा की जो हमारी मैगजीन आती है मंथली हिंदू रिव्यू, आप उसको भी यूज़ कीजिए, काफ़ी अच्छा है वो फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन के लिए और वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस नज़र आते हैं। लेकिन सोर्सेज के रिगार्डिंग देखो, या अगर मैं फ्री सोर्सेज के बारे में बात करूं तो एक आपका PIB इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, PIB इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एनी अदर न्यूज़पेपर विद इलेक्ट्रॉनिक एडिशन। तो आप कोई सा भी लाइव मिंट भी कर सकते हैं या हिंदू बिजनेस लाइन भी कर सकते हैं, इतना कर लोगे दैट वुड बी सफिशिएंट। बहुत सारे बच्चे स्टैंडर्ड्स मैगजीन्स वगैरह यूज करते हैं, तो यहां मैगजीन्स में दोस्तों मैं एक चीज बहुत क्लियरली बोलूंगा, डू नॉट फॉलो यूपीएससी सोर्सेस। यूपीएससी एग्जाम की रिक्वायरमेंट दूसरी है, वहां पे एनालिटिकल एंगल चाहिए होता है, यहां पे काफी हद तक फैक्ट, और फेज 1 इज एंटायरली अबाउट फैक्ट्स, ठीक है। तो ये जो मैगजीन है यूपीएससी वाली, ये फेज 2 में थोड़ा हेल्प कर सकती है, फेज 1 के लिए दे आर कंप्लीटली इररिलेवेंट, ठीक है। उससे बेटर है कोई बैंकिंग की वन लाइनर ही कर लोगे तो दैट वुड बी मच हेल्पफुल, ठीक है। तो आप स्टैंडर्ड मैगजीन्स जो आप कर रहे हैं वो कर सकते हैं, उसके साथ आप हमारी अड्डा की जो मंथली हिंदू रिव्यू है उसको रिवीजन के तौर पे बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, या आपको अगर मैं बात करूं PIB एनलाइवमेंट आप यूज़ कीजिए, उसके साथ आप अड्डा हिंदू रिव्यू यूज़ कीजिए, दैट वुड बी मोर देन एनफ। बाकी आप कोई भी स्टैंडर्ड सोर्स कर रहे हो तो एक सोर्स एंश्योर करो कि वो आपको 4 महीने का आपने कवर कर लिया है, पहले एक खत्म कर लो, मतलब सिंपल सी बात है। देखो सिंपल है कि अगर आप एक सोर्स भी खत्म कर लेते हो देन फोकस ऑन रिवीजन, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा करो कि यार इतना तो हो गया, अब मेरे पास टाइम बचा, देन फोकस ऑन समथिंग एल्स, पहले इतना कर लो, ठीक है। अब फेज 1 के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट चीज आती है स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स। तो देखो कोई भी आप स्टैंडर्ड सोर्स करोगे तो आपकी स्कीम्स कवर हो जाएंगी, लेकिन फेज 2 की नहीं होंगी। तो फेज 1 के साथ साथ आपको इंश्योर करना है कि आप यहां पे स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स, क्योंकि मैं इन्हें फेज 1 की प्रिपरेशन में ऐड कर रहा हूं, बट ये जो है स्कीम्स की अगर मैं बात करूं, हर साल 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं स्कीम से रिलेटेड, और वो कोई भी आप सोर्स फॉलो करेंगे तो उससे कवर अप हो जाएगा। बट फेज 2 जो आता है स्कीम्स, वो बहुत ही डेप्थ में पूछा जाता है, तो वो आप स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स जरूर करें। रिपोर्ट्स भी अगर मैं बात करूं 3 से 4 क्वेश्चन फेज 2 में आते हैं, और यहां से भी 4 से 5 क्वेश्चन इवन ज्यादा भी हो सकते हैं फेज 1 में, ठीक है। तो ये तो हो गया, देखो करंट अफेयर रिलेटेड कितने मंथ्स का करना है, सोर्सेस PIB प्लस लाइव मिंट प्लस, सॉरी मैं एक पॉइंट भूल गया था, RBI सर्कुलर्स, वैसे ये जनरली थोड़ा सा लाइव मिंट वगैरह में कवर ही हो जाता है, प्लस यूनियन बजट, इतना कर लो, रिवीजन कर लो, टाइम बचे थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेना। इसके साथ अगर फेज 2 के लिए ये भी कर लोगे अभी तो बाद में दर्द नहीं होगा, क्योंकि स्कीम्स आपको एटलीस्ट एग्जाम से पहले, मतलब अगर मैं बात करूं जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च एंड इफ पॉसिबल फेब, तो ये 6 महीने की फेब से लेके जुलाई तक की स्कीम्स इन न्यूज आपको करनी होंगी। तो दोस्तों दिस इज अबाउट द एंटायर डिकोडिंग ऑफ फेज 1। आई थिंक क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर रिलेटेड आपको काफी सारे क्वेश्चंस जो आपके मन में आते हैं, क्लैरिटी आती है। अब देखो आपके मन में आता होगा सर मैं ये सोर्स कर लूं, वो सोर्स कर लूं, बेटा जो भी कर रहे हो कर लो, डू नॉट वेट फॉर माई अप्रूवल, कर लो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैं वन लाइनर कर लूं क्या, ट्रस्ट मी कर ले, क्या होगा, हद से बात 100% कवरेज नहीं मिलेगी, 30% कवरेज मिलेगी, चल मैं क्या कह रहा हूं 30% कवरेज मिलेगी, ठीक है 30% कवरेज मिलेगी ना वन लाइनर से। 30% से कितने मार्क्स बनते हैं, 24 मार्क्स, फोड़ दे QRE में। और अगर सेम लेवल का पैटर्न बचा पेपर का, 66 में से 24 कम करना कितने बनते हैं, आई थिंक मैथ्स आप लोगों का ज्यादा अच्छा है, 42 बाकी 3 सब्जेक्ट में डिवाइड करोगे तो इंग्लिश में अकेले आप 15 प्लस स्कोर कर सकते हो या 20 प्लस स्कोर कर सकते हो, इस लेवल का RBI आज भी है, बचे क्वांट और रीजनिंग। तो देखो थिंग इज करो, डू नॉट वेट फॉर एनीवन्स अप्रूवल, कोई भी एक सोर्स कर रहे हो करो, पहले उसे खत्म कर लो, उसके बाद कुछ नया पूछो, करने पे फोकस रखो, अप्रूवल पे नहीं, थिंकिंग पे नहीं। इसलिए मैंने बोला था वो जो 2 वीडियो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एक तो स्टडी प्लान, दूसरा 5 डेडली मिस्टेक्स, एंड आज की वीडियो। एंड दोस्तों एक मॉक के लिए फिर भी मैं एक सजेशन आप लोगों को दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर भी पूछेंगे, तो देखो हमारी नई एक टेस्ट सीरीज आ रही है मैस्ट्रो, ठीक है, इसमें आपको फेज 1 फेज 2 की बहुत ही ज्यादा वी कैन से कंटेंट मिलने वाला है, टेस्ट सीरीज
अपडेटेड टेस्ट सीरीज एज पर द लेटेस्ट पैटर्न, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। इट इज वन ऑफ द बेस्ट अफोर्डेबल सॉल्यूशन द मार्केट रिलेटेड टू द आरबीआई ग्रेड बी। और इसमें एनरोल करने के लिए आप कोड यूज कर सकते हो Y581। तो एक बार मैं सजेशन जरूर दूंगा, प्लीज डू चेक आउट द ऑफरिंग्स एंड देन मेक अप योर माइंड। ठीक है, वैसे मैंने बहुत ज्यादा सोर्सेज आपको रिकमेंड नहीं की, बट इसके लिए मैं कहूंगा कि प्लीज डू चेक इट आउट। ठीक है, और कोड यूज कर सकते हैं आप इसमें एनरोल करने के लिए Y581S। तो देखो, दिस वाज ऑल अबाउट दी फेज 1। फेज 2 रिलेटेड मैं कल आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा, जहां हम 1 बाय 1 पहले एफएम फिर ESI और देन इन एंटायरिटी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो देखो, अप्रोच समझ में आ जाए तो करना स्टार्ट कर दो। अब इससे ज्यादा मत सोचना फेज 1 के रिगार्डिंग। फेज 2 के रिगार्डिंग भी मैं कंप्लीट डिकोड करूंगा, तो आपकी कोई भी क्वेरी मैं अनरिजॉल्व नहीं रहने दूंगा। बट स्टिल कोई क्वेरी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है दोस्तों, फिल इट विद ऑल योर क्वेरीज। ठीक है, बाकी प्रिपरेशन रिलेटेड, कंटेंट रिलेटेड अगर आप चाहो तो हमारे बैचेस हैं, डेडिकेटेड बैचेस हैं आरबीआई के। इवन हमने आपको इतना ज्यादा कस्टमाइजेशन, आपकी अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हमने इतना ज्यादा कस्टमाइजेशन ऑफर किया है कि अगर आपको कोई फेवरेट मेंटर्स हैं, आप उनके साथ ये कोर्स कर सकते हैं। आपको पर्टिकुलर फेज का कोर्स चाहिए, इवन एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट चाहिए, तो वो भी यहाँ आपको ऑफर किया गया है, लाइक FM NESI। तो जो भी आपको चाहिए आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। फर्स्ट चेकआउट आपकी किस लेवल पे प्रॉब्लम है, सॉल्व इट, एंड इफ यू वांट आवर हेल्प एनरोल यूजिंग द कोड Y581। ठीक है, वैसे मेरा एक पर्सनल सजेशन रहता है कि अगर आप रेगुलेटरी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल सॉल्यूशन इन द मार्केट इज रेगुलेटरी का महापैक। डू चेक आउट द ऑफरिंग्स वंस। So guys, that's all from my side. I hope वीडियो में मजा आया हो। मजा आया तो डू गिव मी a like, do share it with your friends and please do comment, sir we are clear with the phase 1, now bring on the phase 2। तो मैं आपके लिए फेज 2 की कंप्लीट स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा। ठीक है, तो आज से आप स्टार्ट कर दीजिए फेज 1 की। फेज 2 के लिए जुड़ते हैं कल। प्लस बस एक छोटी सी एक कमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो प्लीज डू कमेंट, सर वी आर क्लियर विद फेज 1 एंड प्लीज कम विद फेज 2। थैंक यू गाइस।